नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। आज हम युगों के बारे में बात करेंगे। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, कलयुग के अंत के बाद क्या होगा। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। दोस्तों, अगर नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, उस युग का नाम है सतयुग। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों के वर्णन अलग अलग हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में यही कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? कलयुग के बाद ऋषि मुनि फिर से धरती पर अवतरित होंगे, लेकिन कलयुग की प्रधानता के सवाल पर शुरू से ही विचार किया जाना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि परिवर्तन सृष्टि का एक अंतर्निहित नियम है और वर्तमान युग सभी युगों की 22वें चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार शरीर त्यागने के बाद आत्मा नया रूप धारण करती है, जिस प्रकार दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार युग भी एक निश्चित अवधि के बाद बदल जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब कलयुग आएगा तब इस संसार में पाप की सीमा बढ़ जाएगी और लोग महसूस करेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत महिलाओं के बाल काटने से होगी और युवा दिखने के लिए हर कोई अपने बालों को डाई करेगा। जब पुत्र अपने पिता से लड़ने लगेंगे और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे तो कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और फिर ब्रह्मा और विष्णु एक हो जाएंगे। कलयुग का अंत तब होगा जब भगवान श्री हरि विष्णु जी कल की अवतार धारण कर दुष्टों एवं पापियों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग एक नया युग शुरू होगा। कलयुग का अंत आते आते कैसी हरकतें करेंगे लोग। कलयुग की कुल अवधि 432,000 वर्ष की होगी, जिसमें से 5,143 वर्ष ही बीते हैं। इस समय लोग नास्तिक हो जाएंगे और उनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना होगा। नदियां सूख जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी और पिता पुत्री और भाइयों के संबंध समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का अंत महान युद्धों, बाढ़ हो, अकालोली के अंत के बाद सतयुग शुरू होगा, जहां भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर ध्यान दिया जाएगा और घृणा के बजाय प्रेम पर जोर दिया जाएगा। सतयुग की कुल अवधि 17728,000 वर्ष की होगी और मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष तक होगी। भागवत गीता हमें सिखाती है कि यह परिवर्तन अपरिहार्य है और यह सभी युगों के परिवर्तन का 20वां चक्र है। इसका अर्थ है कि यह युग पहले भी 22 बार आ चुका है। जैसे हमारी आत्मा मृत्यु के बाद शरीर को त्याग कर दूसरा रूप धारण कर लेती है, वैसे ही एक निश्चित अवधि के बाद युग बदल जाता है। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि जब इस संसार में पाप की सीमा बढ़ जाएगी तो कलयुग का अंत समीप होगा। तब लोग पहचानेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के बालों से होगी। जहां स्त्रियां अपने बालों को अपना आभूषण मानती है, वही कलयुग में वे उन्हें काटने लगेंगी। पुरुष और स्त्री युवा दिखने के लिए अपने बालों को रंगें और हर कोई अपनी उम्र छिपाना चाहेगा। जब कोई पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाता है तो इसका अर्थ है कि कलयुग शुरू हो गया है। जब हर घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी तो कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। जब अंधकार का युग हम पर हावी होने लगेगा तब भगवान श्री हरि विष्णु कल की अवतार लेंगे और इस अंधकार रूपी कलयुग का अंत करेंगे। कलयुग की शुरुआत 30,122 ईसा पूर्व हुई थी, जब मेष राशि में मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि शून्य अंश को पार कर चुके थे। ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग का अंत जब आ जाएगा तब मनुष्य की आयु 12 वर्ष तक चलेगी। नदियां सूखने लगेंगी, मनुष्य सिर्फ धन के पीछे भागने लगेगा। लड़कियां असुरक्षित होंगी, पिता पुत्री और भाई का कोई संबंध नहीं होगा। भाई अपने ही भाई के खून के प्यासे होंगे। जिनके पास धन होगा वही इस युग के अंत तक शासन करेंगे। शिव पुराण में
कलयुग का उल्लेख है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की रूप धारण करेंगे और दुष्टों एवं पापियों का विनाश करेंगे और एक बार फिर धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का उल्लेख इस प्रकार है, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो लोग गलत काम करने लगेंगे, दूसरों की निंदा करने लगेंगे और दूसरों के धन को हड़पने की कोशिश करने लगेंगे। कलयुग के अंत में मनुष्य नास्तिक बन जाएंगे। लोगों को धोखा देना मनुष्य का पहला काम होगा। कलयुग के बाद कैसा होगा? सतयुग। कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की कुल अवधि 172800 वर्ष की होगी और मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष तक होगी। मनुष्य भौतिक सुखों की बजाय मानसिक सुखों पर जोर देगा और प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज होगी जिसमें घृणा के लिए कोई जगह नहीं होगी। मनुष्य का सर्वोच्च ज्ञान फिर से स्थापित हो जाएगा। सतयुग में लोग आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित एक सरल और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। लालच और भौतिकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और लोग प्रकृति के साथ सद्भाव से रहेंगे। रोग और कष्ट न्यूनतम होंगे और जीवन प्रत्याशा कलयुगी तुलना में बहुत अधिक होगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के बाद ता युग, द्वापर युग और फिर से कलयुग होगा। यह चक्र दुनिया के अंत तक जारी रहेगा और फिर से इस सृष्टि का एक नया चक्र शुरू होगा। सतयुग में मनुष्य उच्च नैतिक मूल्यों के साथ सरल जीवन व्यतीत करेगा और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा रहेगा। लोगों में ईश्वर को देखने की शक्ति होगी और ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से ईश्वर के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। कोई हिंसा या संघर्ष नहीं होगा और हर को सद्भाव और शांति से रहेगा। सतयुग के बाद कैसा होगा? त्रेता युग। सतयुग के बाद त्रेता युग जो होगा वह 1296 हज वर्षों तक चलेगा। इस युग में लोग भौतिकवादी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देंगे और महत्वाकांक्षा और शक्ति की ओर उनका रुझान होगा। हालांकि उनका अभी भी आध्यात्मिकता के साथ एक मजबूत संबंध होगा और वे धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे। अगला युग द्वापर युग जो 64,000 वर्षों तक रहेगा। इस युग में लोगों में धन और भौतिक संपत्ति की अधिक इच्छा होगी और प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आध्यात्मिकता अभी भी मौजूद रहेगी लेकिन यह प्राथमिक ध्यान नहीं होगा। अंत में द्वापर युग के बाद फिर से कलयुग होगा और चक्र फिर से शुरू होगा। एक युग का अंत और अगले युग की शुरुआत सृष्टि का एक प्राकृतिक चक्र है और यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।